उड़ीसा में याजपुर नाम का एक गांव है। वहां बंधु महांती नाम के एक गरीब भक्त रहते थे। बाहर से गरीब, दिल के अमीर थे, भक्ति के धन से संपन्न थे। उनकी एक पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, इससे 5 सदस्य हैं। बाहर से गरीब थे पर संतोष रूपी धन था उनके पास। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। और संपत्ति खूब हो, संतोष न हो तो कुछ भी नहीं। संतोष को योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी महाराज ने मोक्ष द्वार का द्वारपाल कहा है। गीता में इसको आत्मन्यवात्मना तुष्ट कहा है। संतुष्ट सततम योगी, ऐसे बार बार आया है। तो वे संतोषी थे, गरीब थे, फिर भी सेवा में मानते थे। कोई साधु संत अभ्यागत महात्मा आए, उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना आदि आदि। भगवान जगन्नाथ जी में अत्यंत प्रीति थी उनकी, और भक्ति के प्रताप से आनंद का स्रोत निरंतर भीतर बहता था। दुखी और विक्षिप्त नहीं रहते थे। मानसिक तनाव की अधिकता से डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोग जैसे घातक रोग हमला करते हैं। इसलिए मानसिक तनाव से मुक्त रहें। जो हुआ वो देख लिया, जो हो रहा है देख रहे हैं, जो होगा वो भी देखा जाएगा। बोले कर्जा है, क्या करूं, बड़ा टेंशन में हूं। अरे है तो है, टेंशन करने से उतर जाएगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत करें। व्रत मतलब मासिक शिवरात्रि की शाम को जब सूर्य ढल रहा हो तब शिव मंदिर में बैठकर 5 बत्ती वाला दीपक जला कर रखे और बैठ के गुरु मंत्र का जप करे और प्रार्थना करे कि मेरे सिर पर से भार उतर जाए। प्रार्थना करके फिर शांत बैठे 2 मिनट। मंगलवार और मासिक शिवरात्रि साथ में हो, उस दिन नमक मिर्च न खाएं और ये शाम के टाइम करें प्रयोग, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। डायबिटीज हो तो शुक्र गायत्री दिन में 11 बार 21 बार बोलनी चाहिए। शुक्र गायत्री इस प्रकार है, आप बोलना साथ में सुनकर। जिसको भी डायबिटीज हो आप उसको ये शुक्र गायत्री सिखाओ ताकि वो निरोग बने। तो शुक्र गायत्री इस प्रकार है। ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ये शुक्र गायत्री है। 21 बार, 11 बार, 51, जितने याद रह जाए तो बोलते रहें, होठों में गुनगुनाते रहें शुक्र गायत्री। बुरा क्या है? स्वपन दोष प्रदर रोग की बीमारी भी जो शुक्र गायत्री बोले ना मिट सकती है। दवाइयाँ खाने से नहीं मिट सकती। शुक्र गायत्री से बहुत फायदा होता है। मंगल गायत्री, हाई बीपी लो बीपी रहती हो तो प्राणायाम अच्छी तरह से करें, दक्षिण में सिर करके सोएं, तनाव छोड़े, जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और मंगल गायत्री बोला करें। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री है। आर्थिक परेशानी है, कर्जा है, उनको भी मंगल गायत्री फायदा करेगी। इसमें कोई खर्चा है, फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही अचानक अकाल पड़ा याजापुर में और खाने के लाले पड़ गए, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, नदियां सूख गई, अन्न का अभाव हो गया अकाल के कारण। बंधु महांती, उनकी पत्नी और बच्चे भूखे मरने लगे। 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, बच्चों की भूख देखी नहीं गई।
पत्नी कहने लगी पति को कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी माँ चल बसी, पिता चल बसे। क्या पतिदेव आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? तो बंधु महांती ने कहा कि देवी हाँ, एक रिश्तेदार है मेरा, दूर का है और दूर रहता है। यहां से अगर हम आज चलना शुरू करें तो 5 दिन में पहुंचेंगे। तू तैयार है? पत्नी सोचने लगी कि 5 दिन के बाद भी उनके पास पहुंचने पर अगर खाना पीना मिल सकता है, रहने की व्यवस्था हो सकती है तो चलें। यहाँ तो मर रहे हैं, भूखों अकाल पड़ा है, खाने को नहीं, पानी पीने को नहीं, नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। चलते हैं। 5 दिन यात्रा में लगेंगे, फिर भी वो चल पड़े। रास्ते में पत्नी सोच रही कि वहां जाएंगे तो जरूर दुख दूर हो जाएंगे। पत्नी रास्ते में पूछती है उनका नाम क्या है, आपके उस रिश्तेदार का? बंधु महांती ने कहा उसका नाम दीनबंधु है। और वो मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यात्रा करते करते 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। रात हो गई थी। बंधु महांती ने कहा पत्नी को कि देवी हम बेसमय पे आए हैं, समय पे नहीं आए, देरी हो गई। अभी मेरे मित्र से, ये जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूर दूर से इनके और भी रिश्तेदार मित्र इनसे मिलने के लिए आए। बहुत बड़े आदमी हैं, देखना भीड़ कितनी है इनसे मिलने के लिए। पत्नी सोच रही थी कि बहुत बड़े आदमी लगते हैं, कोई बात नहीं, आज की रात गुजार लेते हैं पानी पीकर, कोई बात नहीं। नींद तो नहीं आ रही थी पर लेट गए आंखें बंद करके के आराम कर लेते हैं। पर बंधु महांती की स्थिति कुछ और ही थी। वो मन में सोचकर गदगद हो रहे थे कि कल सुबह मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे, भले मुझे कुछ खाने को न मिले, पीने को न मिले, उनकी नगरी में, उनके धाम में, इस पुरुषोत्तमपुरी में, इस जगन्नाथपुरी में मैं मर भी गया तो सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, उनके द्वार तक आ तो गया, मेरा जन्म सफल। ऐसा सोचकर वे गदगद हो रहे थे। तो रात को बंधु महांती, उनकी पत्नी और बच्चे आंखें बंद करके सो गए। नींद तो नहीं आ रही थी पर फिर भी भगवान का नाम लेते लेते सो गए। जगन्नाथपुरी में रात की सेवा के बाद मंदिर के द्वार पर रस्सी बांधकर मुहर लगा दी भाई कि अब बंद हो गया मंदिर का द्वार, अब कल सुबह खुलेगा। ऐसी परंपरा थी, रस्सी बांधकर मुहर लगा देते थे। सब द्वार बंद, सब सो गए। पर जिसकी बंधुता पर विश्वास करके बंधु महांती और उनके परिवार के लोग आए थे, उन भगवान को नींद नहीं आई। उन भगवान को हुआ कि अरे 5 दिन तक यात्रा करके ये पति पत्नी और इनके 3 मासूम बच्चे आए और इन्होंने कुछ खाया नहीं। 5 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया, मासूम बच्चों ने कुछ नहीं खाया और इनको किसी ने दिया भी नहीं और ये बेचारे पानी पीकर सो गए। भगवान को नींद नहीं आई, सब सो गए। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान के आगे जिस सोने के रत्न जड़ित थाल में भगवान को भोग लगाते थे, भगवान वही थाल, रत्न जड़ित सोने का थाल रसोई घर में गए और अच्छी अच्छी खाने की चीजें उस थाल में रखी। अब दरवाजे तो बंद थे, भगवान के लिए तो खुल सकते थे, पर भगवान ने फिर भी आवाज दी एक जाली वाले दरवाजे से, ए बंधु, ओ बंधु। जिस भगवान को भक्त पुकारे वो भगवान आज भक्त को पुकार रहे हैं, हे बंधु, ओ बंधु। बंधु महांती की आंख तो खुली, क्योंकि वो नींद में तो नहीं थे। आंख खुली, देखा कौन बंधु बंधु पुकार रहा है। और बोले मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं और कोई मेरे को जानता नहीं, यहाँ कौन मुझे पुकारेगा, कोई और बंधु होगा, हो सकता है बंधु नाम का कोई और हो। फिर आवाज दी बगारे बंधु, ए बंधु तू सुनता नहीं। पर बंधु को लगा मेरा कोई है ही नहीं, कौन मुझे पुकारेगा। भगवान ब्राह्मण के रूप में ए बंधु, पर वो आता ही नहीं।
आखिर भगवान ने कहा, ए याजपुरिया बंधु, मतलब याजपुर से आया था, याजपुर गांव से, ए याजपुरिया बंधु। तब उसका ध्यान गया कि मेरे को ही बुला रहे हैं। देखा एक ब्राह्मण है, हम बोलो ब्राह्मण देव, अरे आओ, तुम भूखे हो ना, रास्ते में तुमने और तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, आओ मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, खाओ तुम सब मिलकर। बंधु महांती की आंखें भर आई कि हम तो सब भूखे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से हमारा कितना ख्याल रखा है, इस ब्राह्मण को भेजा है। बंधु महांती ने कहा कि ठीक है, जो आपकी मर्जी, जो आपका आदेश। भगवान ने कहा कि अभी ये खा लो और आराम करो, कल सुबह तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे खाने का और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, हाँ चिंता मत करना। बंधु महांती ने अपनी पत्नी को जगाया, बच्चे जो भूखे थे कुछ दिनों से उनको उठाया नींद में से और कहा कि लो, जो मेरा रिश्तेदार है ना दीन बंधु, उसी ने हम सब के लिए खाना दिया है, खाओ। बंधु महांती की आंखें सावन और भादों का महीना बन गई थी, उसकी आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। सबने भोजन किया और रत्न जड़ित थाल जो था सोने का, वो अपनी फटी हुई धोती में लपेटकर सिराने रख दिया, सो गए। सुबह हुई, ब्राह्मण लोग जो मंदिर के पुजारी थे वो जगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण लोग गए अंदर, देखा रसोई घर में जो भगवान को भोग लगाने का सामान सारा बिखरा पड़ा है। मंदिर में आए अंदर तो जगन्नाथ भगवान के आगे जिस थाल में भोग लगाते थे वो थाल गायब है, सोने का थाल रत्न जड़ित, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ? राजा साहब को पता चलेगा तो मारेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। ढूंढते ढूंढते देखा वो बंधु महांती थाल सिराने रखकर सोया है, पकड़ा उसको, मारा पीटा, तू चोर है, मंदिर का भगवान का थाल चुरा लिया, तुझे चोरी करने को यहां सूझा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। पत्नी चिल्ला रही है, अरे हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, पर कौन सुने। बच्चे मासूम रो रहे हैं, दो बच्चियां एक बेटा, हमारे पिताजी को मत मारो, हमारे पिताजी ने चोरी नहीं की, पर कौन सुने। बंधु महांती को दुख नहीं था कि मुझे मार रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की। बंधु महांती तो भगवान को कहता है, वाह भगवान, जरूर मेरे पिछले जन्म के कोई पाप है जो तू काट रहा है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जरूर ये मेरे पूर्वकृत किसी पाप का दंड मुझे मिल रहा है। भगवान तेरी भक्ति न छूटे बस, बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए। तेरे द्वार पर अगर मर भी गया तो भी कोई बात नहीं। बंधु महांती को खूब मार मार के, खूब पिटाई करके उसको जेल में डाल दिया। फिर भी बंधु महांती अंदर भगवान को शिकायत नहीं करते, भगवान को बस प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरी भक्ति न छूटे। अच्छा है भगवान, तेरी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, इतनी कृपा कर। तेरे सब विधान, हे मंगलमय हरि, तेरे सब विधान मंगल से भरे हुए हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान के सुमरण में तल्लीन थे। और यहां उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र सोया है रात को, तो भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए इसको, और भगवान बहुत नाराज थे कि ये तूने क्या कर दिया, तेरे आदमियों ने क्या अनर्थ कर दिया। अरे मेरा भक्त आया था बंधु महांती याजपुर गांव से, मेरा भक्त था, सोने का थाल मेरा था, और जो खाना रखा था मेरे लिए रखा था मंदिर में, सारी दुनिया को मैंने ही सब दिया है। मेरी चीज अगर मैंने अपने हाथ से लेकर मैंने मेरे भक्त को दी, तो तुम्हारे आदमियों का क्या चला गया, क्यों उसको मारा। तुम्हारी चीज मैंने नहीं दी, मैंने मेरी चीज मेरे भक्त को दी है, क्यों उसको मारा इतना, क्या उसका कसूर था, क्या उसका दोष था। राजन,
बड़ा अनर्थ किया तुम्हारे आदमियों ने, मेरी चीज मैं किसी को देता हूं और उसको ये सजा। भूखा प्यासा था, किसी ने उसको खिलाया नहीं और मैं खाना दे आया, तो ये क्या गलत किया मैंने? मंदिर के सेवकों को ध्यान रखना चाहिए था कि मेरा भक्त कोई आया और वो भूखा सो गया, उसके 3 बच्चे मासूम बच्चियां भूखे सो गए और मैंने दिया तो उसको इतना मारा। जाओ राजन, नहीं तो बड़ा कहर बरसेगा तुम पर। जाओ और अभी इसी समय उठ के जाओ और मेरे उस भक्त को खूब आदर सहित जेल से बाहर निकालो और सबको कहना कि मैंने ही उसको उस थाल में खाना दिया था। और सम्मान के साथ उसको मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक पर नियुक्त कर दिया जाए और उसके रहने का भी इंतजाम अब जगन्नाथपुरी में ही किया जाए। कि मेरे आदेश का पालन करना राजन, नहीं तो मेरी नाराजगी कम नहीं होगी। राजा तुरंत उठे, आधी रात को घोड़ा दौड़ाया, आए, सिपाहियों को डांटा फटकारा और बंधु महांती के पैर छूकर माफी मांगी। उसकी पत्नी और बच्चों को प्रणाम करके उनसे माफी मांगी और सबको भगवान के स्वप्न की बात बताई और उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी और मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। और कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महांती के वंशज ही मंदिर के हिसाब किताब का काम देखते आए, उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये परंपरा बोले चल रही है। ये कथा आपके आगे इसलिए रखी कि हमारे जीवन में भी अगर कोई कठिनाई आती है, संसार है, आएगी, कौन बचा है इससे? कौन अछूता रहा है कठिनाइयों से, समस्याओं से? आए तो हम इस बंधु महांती की कथा याद रखें। और लोग भूल गए, ईश्वर नहीं भूले। भागवत में कथा आती है कि एक बूढ़ी माँ टोकरी में फल लेकर बेचने जाती थी, बदले में अनाज लोग देते थे उसको और उसी से वो अपने घर का काम चलाती, रोटी खाती थी। एक दिन टोकरी में फल लेकर बेचने निकली है, पर दोपहर हो गई, कोई खरीदार नहीं मिला कि अनाज देकर बदले में फल ले ले। बूढ़ी माँ आवाज लगाते लगाते थक गई। नंद बाबा के घर के सामने, भागवत की कथा है, नंद बाबा के घर के सामने एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। उसको लगा कि आज तो बोनी भी नहीं हुई, सुबह से कोई नहीं मिला। बूढ़ी मां थी, अकेली रहती थी, आंख में आंसू आए। अचानक नंद बाबा के घर से भगवान कृष्ण बाल रूप बाहर आए और उस बूढ़ी मां को इशारा किया कि मां, कोई नहीं आता है तो क्या है, मैं आता हूं तेरे पास, मैं आता हूं तेरे से फल खरीदने। और भगवान कृष्ण भागे भागे आए, मां मुझे दे फल, मैं खाऊंगा। तो बूढ़ी मां ने कहा बदले में मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा मेरी मां तो मुझे कितना खिलाती है, वो तो कभी कुछ नहीं मांगती। उस बूढ़ी मां ने कहा मैं क्या करूं, मेरा तो इसी से गुजारा होता है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अभी तेरे लिए लाता हूं। भगवान बाल रूप भागते भागते गए और अपने छोटे छोटे हाथों में जितने गेहूं के दाने उठा सकते थे बोरी में से, ऐसे हाथ में भरकर लाए। कई दाने नीचे गिरते गए। बूढ़ी माँ तक आते आते कुछ दाने हाथ में बच्चे के, माँ ले अब मेरे को थोड़े फल दे। वो तो भगवान के दर्शन पाकर ही गदगद हो गई। गेहूं के दाने प्रसाद समझ के भगवान कृष्ण के हाथ से ले लिए, टोकरी में रख दिए, फल भगवान को दे दिए। घर आई, भगवान की छवि उसकी आंखों के आगे से जा नहीं रही थी। घर आकर जो टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो टोकरी रत्नों से भरी पड़ी थी। भगवान के हाथ से कुछ दाने आ गए, रत्न ही रत्न है। संसार से कोई आस मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना, कभी निराश मत। 700 रुपया महीने की नौकरी करने वाला लड़का जोधपुर का अभी 1,30,000 कमाता है। 1400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक आदमी दिल्ली में, अभी उसकी अपनी फैक्ट्री गाजियाबाद में 15,000 17,000 महीने का वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। 2400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक लड़का भोपाल का, अभी उसकी 5 दुकानें हैं। जब दीक्षा ली थी तब 2400 रुपये की नौकरी करता था। 3,000 रुपये की नौकरी करने वाला एक युवक भोपाल का, अभी महीने का 50-60 हजार खुद कमा लेता है। 1800 रुपया महीने सरकारी अस्पताल में नौकरी करता था एक आदमी गुड़गांव,
जहां अभी सत्संग है बापूजी का 25 और 26 तारीख, 1800 रुपये। सरकारी अस्पताल में क्या होता है, महीने का 1800, और आज उसका अपना कारोबार है, 1.5 से 2 लाख हर महीने कमाता है। 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी नागपुर में एक आदमी को, बापूजी के हाथ से होली का रंग लगा, दीक्षा लेकर जप किया। अभी नागपुर की सिक्योर लाइफ नामक कंपनी में 1,18,000 उसको मासिक वेतन मिलता है। ईश्वर से कभी निराश मत होना। संतान नहीं थी, जयपुर में एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, पति MBBS है तो पत्नी BA MS आयुर्वेदिक। संतान नहीं, 15 साल के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से, दीक्षा से, संतान प्राप्ति के मंत्र से 2 जुड़वा बच्चे हुए। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन